सर परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य विक्टोरिया इंटर कॉलेज हूँ मैं। और विक्टोरिया इंटर कॉलेज की सलभ शर्मा की और वीरेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसमें मैं संरक्षक हूँ इनका। इन्हें जो है कानूनी सलाह मशवरा आज देता हूँ और डिपार्टमेंट के केस वगैरह होते हैं शिक्षा विभाग के, उनमें भी इनकी मदद करता हूँ। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने कोई कोर्ट से मुकदमे का आदेश करवाया है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ पर आयोग के द्वारा चयनित होकर के डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा आ गए। जी जब उनकी मैंने डिग्रियाँ देखी तो वो बोले कि साहब मैं MA PhD DLED जी हिंदी और उसमें संस्कृत में हूँ। तो मैंने सोचा बहुत विद्वान आदमी आ गया। मैंने सोचा साक्षात रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गए कॉलेज में, अब तो कॉलेज का कोई उद्धार ही हो जाएगा। तो इनको हमने कहा आप ज्वाइन करिएगा। तो ये जो है 31 दिसंबर 2022 को आ गए, इनको कॉलेज में ज्वाइन करा दिया गया। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि इनका विज्ञापन 2013 वो निरस्त कर दिया गया जी हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसमें कुछ प्रधानाचार्य जो डबल बेंच में चले गए थे उनकी तो यथास्थिति हो गई, लेकिन ये कहीं कोर्ट में नहीं गए, लेकिन हमको गुमराह करते रहे कि मुझे यथास्थिति सबके साथ में मिल गई है क्योंकि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। ठीक है, जब इनके और कारनामे देखे तो इन्होंने डियास से मिल करके जो दिनेश कुमार जो स्वर्गीय हो चुके हैं वो डाइट में लेक्चर थे गाजियाबाद में, इनसे इनका आना जाना था। तो उससे मिला करके और अकाउंट अफसर से और डियास के बाबुओं से मिल करके इन्होंने अपना गलत तरीके से फिक्सेशन करा लिया। क्योंकि जब इनका लास्ट पेइंग सर्टिफिकेट देखा जिसको कहते हैं LPC, तो दो तरह की ये LPC लेके आए थे। तो एक LPC तो इन्होंने अपने हाथ से बनाई, क्यों जब ये विक्टोरिया इंटर कॉलेज में 2022 में 31 दिसंबर को ज्वाइन कर चुके थे ये प्रधानाचार्य, लेकिन दूसरी ये LPC 11 जनवरी 2023 को माशाम के इंटर कॉलेज से बना के लाए और वहाँ खुद को इन्होंने अपना प्रधानाचार्य का पद दिखाया। तो एक तो इन्होंने फरीफिकेशन जी किया। इसके बाद जब कोई आदमी LPC लेके आता है तो इनमें 15,000 रुपये की कटौती GPF में कहीं पे भी नहीं थी, क्योंकि ये शौक से गए थे। तो शौक में इनका जो है सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और वहाँ से इन्होंने अपने GPF वगैरह का भुगतान ले लिया था। वहाँ से गई तालवेट झांसी में, तो वहाँ पर जा करके इन्होंने गड़बड़ करी। इन्होंने अपना 54,781 रुपये का अधिक फिक्सेशन कर ली तनख्वाह में, जो वहाँ के DIAS से वसूला। इन्होंने वहाँ पे मिड डे मील बारह की जो है बेशाबाशी करी, उसको खा गए और PT का जो पैसा होता है उसमें अपने लड़के को और भांजे को शिक्षक बना दिया। जब कोरोना काल में कोई पढ़ाई नहीं हुई उस पैसे का उन्होंने वहाँ पे गबन किया। जब वहाँ के मैनेजर ने को पता लगा तो इनको उन्होंने सस्पेंड किया। अब ये क्या गुरुजी आप पोस्टर दिखा रहे थे? हाँ, क्या पोस्टर है वो? पोस्टर में इनके काले कारनामे हैं। किन्होंने? काले कारनामे देखिए इनके। जो सबसे पहले तो ये जो है आप पढ़ लीजिए, जगदीश प्रसाद शर्मा पूर्व सहायक अध्यापक केंद्रीय विद्यालय में जी बिना NOC के जो भागे आए थे। जी जी और दूसरा इनका जो है वर्ष 2003। निजामुद्दीन इंटर कॉलेज क्या मामला है? अश्लील हरकत की थी। हाँ, इन्होंने एक टीचर निजामुद्दीन में जो पर्यवेक्षक बन के गए जी और वहाँ पर इनकी लड़की भी बेटी भी एग्जाम दे रही थी। जी कायदे से बोर्ड के नियमानुसार ये वहाँ पर पर्यवेक्षक नहीं हो सकते थे, क्यों वो सेंटर पर इतनी लड़की एग्जाम दे रही थी। और इन्होंने उस जो टीचर इनके साथ जाती थी मथुरा से उसके साथ छेड़खानी कर दी। तो जब ये उस लड़की वाले इस कमरे में खड़े हुए थे तो उस टीचर ने इसको चप्पलों से मारा सभी बच्चों के सामने कि इस बदतमीज ने मेरे साथ छेड़खानी करी है। फिर इसमें पत्रकार इकट्ठे हुए, पुलिस आ गई, फिर इन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया जो दैनिक जागरण में ये पूरा समाचार निकला हुआ है, उसमें माफ़ीनामा भी है। जी जी इसके बाद ये BRS लेकर के तालवेट चले गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने घपला किया। तो वहाँ पर जब मैनेजर ने इसको सस्पेंड कर दिया तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी। तो ये वहाँ से व्हाट्सएप पे त्यागपत्र दे के भाग गए जी, हटा दीजिए। इसके बाद ये मायशा में चले गए। मायशा से जब विक्टोरिया में आ गए तो इन्होंने LPC की गड़बड़ करी, LPC बना के ले आए। तो LPC में इनकी कटौती में GPF नाम का कहीं शब्द नहीं था, लेकिन आगरा के DIAS से मिलकर के वहाँ के लेखा सेल से मिलकर के इन्होंने अपनी 15,000 रुपये महीने की कटौती करा दी। इन कागज़ों के बारे में हमें पता लगा तो हमने तुरंत ही 27/2/2023 को DIAS को एक पत्र लिखा कि इन्होंने गलत तरीके से फिक्सेशन करा लिया है, इसको आप निरस्त करें। लेकिन DIAS साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने एक दूसरा लेटर इनको अक्टूबर में दिया। फिर हमने उसके बिल पे भी लिखा कि आपने जल्दी में, घबराहट में, गलती से या अपनी जानकारी में इनका फिक्सेशन कर दिया है। जो 15,000 रुपये की कटौती गलत तरीके से हुई है उसको आप निरस्त करें। लेकिन DIAS महोदय आज तक उसको निरस्त नहीं कर पाए।
दूसरे भी डियास हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे जब हम परेशान हो गए तो इन चीज़ों को लेकर के नहीं, वो खाता किसका था जैसे आप बता हाँ, रहे थे? आएगा। इन्होंने जो 13 लाख रुपए थे, विकास बाबू हमारे यहाँ पर बाबू थे, उनका अध्यापक में जूनियर में अपॉइंटमेंट हो गया फिरोजाबाद में। जी। वो चले गए, वो ज्वाइन कर लिया, खाता इनका यहीं पर रखा हुआ था। तो जब इन्होंने कॉलेज में ज्वाइन किया तो इनकी नीयत बिगड़ी। इनकी 2005 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा, अब ओल्ड पेंशन स्कीम में मैं कैसे आऊँ? तो उन्होंने खाते जुड़वाए, तो जी विकास का खाता मिल गया इनको, विकास बाबू का। तो इन्होंने देखा जी OPS का खाता है विक्टोरिया 69, तो एक खाता लेकर के इनने ट्रेजरी में जाकर के 13 लाख रुपए जमा करा दिए। कहा कि अब मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का कैंडिडेट बन गया, इसके हिसाब से मेरी पेंशन बन जाएगी। हमने इसकी शिकायत थाने पर भी की, चौकी पर भी की, किसी ने सुनवाई नहीं की। हम कमिश्नर आगर श्री रविंद्र सिंह गौड़ साहब के पास गए, उन्होंने भी कह दी जांच कराएंगे। इसके बाद हम राजीव कुमार जी के पास गए, क्राइम ब्रांच के SP थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जांच कराते हैं। उन्होंने आलोक कुमार को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर ही पर्वत, उसमें कहा कुछ नहीं हुआ, वही डाक के 3 पात। इसके बाद हम केशव चौधरी जो एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे उनके पास में गए, उन्होंने भी हमें गुलाब की पर्ची पकड़वा दी और बोले गांधी जी की तरीके से आप अनशन करिएगा, जब ये काम होगा, वैसा तो कोई सुनेगा नहीं। और वहाँ से भी हम चले आए। फिर हमने सोचा जी अपने सूरज राय जो डिप्टी कमिश्नर है पुलिस के, ये थोड़े कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। तो उनको जाकर के हमने कागज़ दिए कि साहब देखिए कागज़ ये घपला हुआ है कॉलेज में, और उसमें डियास के बाबू वगैरह शामिल है। इन्होंने वो कागज़ लेकर के JD को भेज दिया, आख्या के लिए जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कौन थी? RP शर्मा जी के पास। अच्छा। लेकिन RP शर्मा जी की भी इनसे रेट पैट थी। इसके बाद हमने शासन में शिकायत करी, तो शासन से निरंजन सिंह अनुसचिव ने भी एक लेटर लिखा JD साहब के लिए, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो JD साहब के जेल जाने तक इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन हम पूर्व में ही परेशान हो गए थे, तो हमने इनके खिलाफ में जो है मार्च के महीने में एक FIR के लिए CGM साहब के यहाँ पे रिक्वेस्ट करी। वकील साहब थे हमारे हाकिम सिंह त्यागी जी, उनके से याचिका डलवा दी। अब उन्होंने घटिया पुलिस चौकी से जांच मंगवा ली, वो जांच इनके खिलाफ में आ गई। फिर बोले साहब पुलिस से जांच का हम विश्वास नहीं है, हम जो है डिपार्टमेंट से और जांच कराएंगे। तो डिपार्टमेंट ने उन्होंने जो है डियास को लेटर लिखा कि भाई इसके बारे में आख्या दीजिए। डियास महोदय ने आख्या के लिए हम लोगों को बुलाया, जगदीश शर्मा को भी बुलाया और लोगों को बुलाया, लेकिन वो आख्या आज तक इनके पास नहीं आई। CGM साहब ने फिर लेटर लिखा, तो उन्होंने साहब 1 महीने का हमें समय दिया है। जब समय के बारे में बार बार जो टाइम बढ़ता गया, तो CGM साहब ने जब कागज़ों को देखा, साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने इनके खिलाफ में 4 से 20, 4 से 6, 4 से 67, 4 से 68 और धारा 4 से 31 में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश थाना हरिपर्वत को दिए। वो कॉपी मैं आपको दे चुका हूँ, आपने पढ़ भी ली होगी। जी। और बताया जी। तो सर जैसे आपके जो प्रिंसिपल मौजूदा है इस समय, उन्होंने जो खाता एडॉप्ट किया, किसका खाता था वो? ये खाता श्री विकास बाबू का था, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ। वो जब बाबू थे, बाद में शिक्षकों के हुरेवाद चले गए थे, तो खाते में उनके पैसे पड़े हुए थे। कितने करीब? उस समय 2,26,000 रुपये थे। अब वो आते आते हमने बताया पुलिस को 2,40,000, लेकिन वो 240 से ज़्यादा हो चुके हैं जी, ब्याज लगा के। तो इन्होंने देखा कि इसमें पैसे पड़े हुए पहले से, अपने 13 लाख रुपये और डाल देता हूँ। तो इन्होंने सोचा पुरानी पेंशन का वही लाभ मिल जाएगा और जी पैसे ही मिल जाएंगे। 2,40,000 जो? हाँ, 2,40,000 पड़े थे। जब उस बाबू को पता लगा जी कि मैं जो है JD साहब के यहाँ पे डोल रहा हूँ, DDR साहब के यहाँ डोल रहा हूँ, DDR पे डोल रहा हूँ, मेरा खाता क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। जब उसे पता लगा कि मेरा खाता तो इन्हें अडॉप्ट कर लिया, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन DIS को दी, DDR को दी, और एक एप्लीकेशन हम प्रबंधक समिति को दी, जिसके बारे में हम जो DDR साहब से मिले। तो DDR साहब ने इसकी जाँच के लिए DIS आगरा स्वर्गीय दिनेश कुमार जी को और उस समय के जो अकाउंट अफसर थे लेखा अधिकारी, इनको भी लेटर लिखा। उन्होंने करीब 2 लेटर लिखे थे, तो उन दोनों लेटरों को डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल पी गए, जबकि DDR साहब इनके उच्च अधिकारी थे, उनके लेटरों का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर घालमेल कर लिया था इन लोगों ने, बाबुओं ने। तो बाबू इन लेटरों को दबा गए, क्योंकि उन्हें फंस सकते थे ये। तो ये घपला चलता रहा। ये तो मामला जब आया लाइन में, जब हमने रिपोर्ट करी है, अब इसमें जांच होगी तो इसमें सब पता लग जाएगा कि किस स्तर से इसमें पैसा डाला गया, किस स्तर पे इनके GPF को अलाउ किया गया, किस स्तर पे इनको जो है GPF की कटौती होने चालू हो गई। ये सब बड़ा सवाल है और इसमें लाखों पैसों का घपला हो चुका है। और ये प्रिंसिपल महोदय, इनका जब 2023 में इनका चयन निरस्त हो चुका था, तो लेकिन निरस्त होने के बाद में भी ये अपनी बात को दबा गए। हमें जब पता लगा इनके कारनामों को देख करके, हमने इनको सस्पेंड किया। सस्पेंशन में
इनके खिलाफ में कार्रवाई भी की, प्रबंध समिति ने इनको टर्मिनेट किया गया। डियाज महोदय ने फिर लेटर निकाले इनके टर्मिनेशन की और इसके सस्पेंशन की सुनवाई पे। तो लेकिन सस्पेंशन सुनवाई तो हो गई कई बार, लेकिन उसका जजमेंट अभी तक नहीं आया। फिर इस जगदीश शर्मा ने एक विवेक शर्मा जो तथाकथित और दलाल भी है चिट फंड सोसाइटी का, उससे मिल करके और JDRP समाज से मिल करके और दिनेश कुमार रियाज से मिल करके इनने एक फर्जी कमेटी गठित करा ली। जब फर्जी गठित कमेटी हो गई तो विवेक कुमार ने इसको कॉलेज में अलाउ कर लिया। तो जगदीश प्रसाद कॉलेज में ज्वाइन हो गए, जबकि कॉलेज में ज्वाइन जब हो सकते थे जब इनको क्लीन चिट डियाज के यहाँ से मिल जाती या डियाज का कोई आदेश होता। तो इस समय पे कॉलेज के अंदर फर्जी तो प्रबंधक बना हुआ है और फर्जी प्रधानाचार्य आ गया है। तो इस फर्जी प्रधानाचार्य की तो जो FIR हो चुकी है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी और ये विवेचना अधिकारी ने शायद लगता है इसमें व्यवस्था चालू भी कर दी होगी। और आप लोग भी हमारा सहयोग करें, जा करके देखेंगे भाई जो आप सत्यता हो उसको जांच में लाएं, जांच के दायरे में लाएं, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे जो ये खाता अडॉप्ट किया गया, हाँ, तो इसमें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व तो इसके अंदर एक तो डियाज के बाबू, वैसे खाते का हमने देखा है GPF में, जी उसमें कॉलम बने हुए हैं। जी इस खाते को प्रिंसिपल देता है, उसमें प्रधानाचार्य के दस्तखत सबसे पहले, जी फिर जिसका खाता होता है उसके दस्तखत होते हैं, फिर दस्तखत होते हैं उसमें लेखाधिकारी के और DIOS के। तो 4 लोगों की लिंक होती है इसमें। मैनेजर का इसमें कहीं लेना देना नहीं होता है। चारों ही इन्वॉल्व है इसमें? 4 ही लोग इन्वॉल्व में, और फिर डियाज के बाबू भी हैं जिन्होंने इनका पेमेंट भी कराया है जी। और GPF का खाता चालू करा दिया है और GPF के खाते की कटौती भी हो रही है। 15,000 रुपये महीने इनके खाते की कटौती हो रही है, जिसकी हम शिकायत वर्तमान डियाज से भी करके आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि कटौती रुकवा देंगे, मानवीर सिंह ने, लेकिन वो कटौती आज तक नहीं रुकी है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? यह इस देश का शिक्षा विभाग का ईश्वरी मालिक है, ईश्वरी करेगा जो कुछ करेगा। यहाँ तो इनसे न्याय मिलने की आशा है ही नहीं। धन्यवाद।